गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पीआर बोर्ड क्लास 12 के मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्यूशन देखे थे ऑब्जेक्टिव में। आज ऑब्जेक्टिव नंबर 31 से देखते हैं। चलिए, 31 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि अवकल समीकरण x dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का हल है, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है छात्रों। हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। डी वाई को LHS में रखिए, यानी वाई स्क्वायर डी वाई, और ये जो एक्स टी एक्स है इसको उस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन छात्रों क्या हो जाएगा, वाई क्यू बाई 3 इक्वल्स हो गया माइनस ऑफ एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा छात्रों, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब प्लस में आप के डाल सकते हैं, माइनस को आप इस साइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइड चेंज करोगे तो, यानी इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू बाई 3 इक्वल में के। तो आप देख लो, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। आप यदि ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो वही ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू बाई 3 इक्वल्स में के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 32 और नंबर ऑब्जेक्टिव का रहा है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। छात्रों, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। अब ये डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसका फार्मूला होता है 1/2a, तो 2 इंटू 3, ए के स्थान पर ए 3 है, 2 इंटू 3 6, तो 1/2a यानी 1/6। लॉग मोड होता है एक्स माइनस ए के स्थान पर 3 बाई एक्स प्लस ए के स्थान पर 3, प्लस में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। छात्रों, आप देखोगे ये वाला आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, तो 32 का सी बिल्कुल सही है। चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 33 में। 33 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख दोगे। ये डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फार्मूला पे चला गया। इसका फार्मूला होता है 1/a यानी 1/4, टेन इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स बाय 4 प्लस में के। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा ये, तो 33 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 34 में। छात्रों, यहाँ पर दिया हुआ 34 नंबर ऑब्जेक्टिव में 7i वेक्टर और डॉट दिया हुआ है 7j वेक्टर। छात्रों, यहाँ पर डायरेक्ट i डॉट जे हम सभी जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है, तो डायरेक्ट जीरो वाला ऑप्शन यानी 34 का सी बिल्कुल सही होगा। 35 में भी आप यहीं से देख सकते हैं 9j वेक्टर और डॉट दिया हुआ है 3k वेक्टर। तो हम सभी जानते हैं जे डॉट के क्या होता है, जीरो होता है छात्रों। तो इसका भी आप जो है 35 का जो है आप ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए 36 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 36 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि आप छात्रों जाओगे तो यहाँ 4i का डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ। तो हम सभी जानते हैं i डॉट आई तो 1 होता है, तो 4i का आप 7i के साथ करोगे तो 4 इंटू 7 28, बाकी i डॉट जे जीरो ही हो जाएगा, i डॉट के जीरो ही हो जाएगा, तो केवल 28 ही बचा। तो चलते हैं 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं 37 नंबर ऑब्जेक्टिव में। छात्रों, 37 नंबर ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो 3i माइनस 4j का डॉट करना है 2i माइनस 3j प्लस 4k वेक्टर के साथ। तो चलिए करते हैं डॉट प्रोडक्ट में i डॉट आई को i के साथ करेंगे, बिकॉज i डॉट आई 1 होता है, और हम सभी जानते हैं। फिर आप j का किसके साथ करोगे छात्रों, j का j के साथ करोगे। k तो फर्स्ट वाले में है नहीं, तो उसको समझेंगे k का कॉफिशिएंट 0 है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। चलिए छात्रों, i का i के साथ करते हैं। पहले 3i का 2i से, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। j का j के साथ करोगे तो -4 इंटू -3, -4 इंटू -3 आपको +12 हो गया। k का तो कॉफिशिएंट छात्रों फर्स्ट वाले में 0 है, तो उसका तो 0 ही हो जाएगा। तो 12 + 6 आपको क्या मिला 18, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38 में चलते हैं। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी मोड निकालना है 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर माइनस i वेक्टर का। छात्रों, ये तो बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर छात्रों कर दो 4 हो गया, -2 का स्क्वायर कर दो 4 हो गया, और -1 का स्क्वायर 1, 4 + 4 + 1 यानी 4 + 4 + 1, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल छात्रों क्या होता है 3 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं 39 में।
39 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों यदि आप चलोगे तो 39 नंबर ऑब्जेक्टिव का था dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है 1 टू √3। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन छात्रों होता है tan इनवर्स x, लिमिट दिया हुआ 1 टू √3। अब एक बार आप अपर लिमिट डालोगे और माइनस एक बार लोअर लिमिट करोगे तो ये हो गया आपको tan इनवर्स छात्रों √3 माइनस क्या हो गया tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स √3 का वैल्यू छात्रों कितना होता है, π/3 होता है, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। π/3 माइनस π/4 का आप एलसीएम ले लोगे तो 3 और 4 का नीचे एलसीएम हो जाएगा 12, ये 4π माइनस 3π यानी π/12। तो π/12 आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखोगे π/12, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा जो बिल्कुल सही है। तो हम सभी देख रहे हैं 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों को दिया हुआ वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ, वेक्टर बी का दिया हुआ, कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमें मोड निकालना है। चलिए सावधानी से पहले ए और बी को जोड़ना है तो जोड़ते हैं। -i वेक्टर और -2i वेक्टर, ये हो गया आपको -3i वेक्टर। उसके बाद -2j वेक्टर -3j वेक्टर, ये हो गया आपको -5j वेक्टर। इधर -4k है केवल, तो चलिए -4k वेक्टर। ये छात्रों दोनों का सम निकल गया, यानी दोनों को हमने जोड़ लिया। अब हमें कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो छात्रों -3 का स्क्वायर हो गया 9, अंडर रूट लगा देंगे। अब प्लस हो गया -5 का स्क्वायर तो 25, अब प्लस हो गया -4 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया 16। 25 16 41 9 50 हो गया छात्रों। और हम सभी जानते हैं 50 का वर्गमूल कितना होता है, 5√2। तो चलिए 5√2 ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 41 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 41 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों यदि चलोगे तो i वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर की दिशा में हमें इकाई सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर मिलेगा 25। तो छात्रों कितना मिल गया हम लोगों को 25 और इधर 10, तो कितना हो गया अंडर रूट हो गया 35। तो यूनिट वेक्टर का छात्रों फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल क्या होता है, वेक्टर ए बाय क्या होता है, मोड ए वेक्टर। आप सभी पढ़े होंगे। तो ये वाले वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से भाग करना था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है। तो 41 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 42 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों चलोगे तो 42 नंबर ऑब्जेक्टिव पुनः डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है, इसे सॉल्व करना है। चलिए ध्यान देते हैं। dy/dx प्लस 4y इक्वल 0 दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग dy/dx इक्वल्स लिख सकते हैं -4y, प्लस 4y को सेट कर लेंगे तो अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लो, y यहाँ मल्टीप्लाई में ही सेट कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, डिवाइड में आ जाएगा, और dx वो सेट जाएगा तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी हम लोगों को क्या मिला छात्रों, dy/y इक्वल में क्या मिला -4 इंटू क्या मिला dx। आप लोग भी पेपर पेंसिल लेकर के रखिए, रफ करिए। तो dy/y यहाँ छात्रों 1/y का हो जाएगा log mod y, इधर हो जाएगा -4 और dx का क्या हो जाएगा x प्लस c, यानी यहाँ हो जाएगा हम लोगों को छात्रों कितना, हम लोगों को मिल गया इधर log mod y, और उधर छात्रों हम लोगों को कितना मिला log mod y, और उधर था -4 था, dx का क्या हो गया x प्लस c। छात्रों यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो log को हटाना है तो इधर e आ जाएगा बेस में, यानी e⁻⁻ -4x प्लस c। अब आप इसको अलग अलग कर लोगे तो y इक्वल्स क्या लिख दोगे, e का पावर क्या -4x, इंटू में क्या लिख सकते हैं e का पावर c। e का पावर c तो कांस्टेंट हो गया, तो इसे हम लोग a मान लेंगे, तो y का वैल्यू क्या मिला a इंटू e⁻⁻4x। छात्रों आप ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो यही ऑप्शन है। तो इसका जो आप 42 नंबर ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन छात्रों आप लोगों को क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव छात्रों का रहा है dy/dx प्लस 4y इक्वल्स cos x का हमें समाकलन गुणांक निकालना है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। छात्रों इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो है यहाँ dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है छात्रों वो होता है e⁻p dx। p का वैल्यू क्या है छात्रों यहाँ पर, y का कोफिशिएंट क्या 4, तो 4 dx, यानी कुल मिला के छात्रों इसका हो जाएगा e⁻4, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो e⁻4x। तो छात्रों e⁻4x आपको कहाँ मिल रहा, आप ऑप्शन में देख लो इसका।
तो यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यदि आप ए में देखोगे तो e⁴x यहाँ पर है, तो 43 का ए हो गया। चलते हैं 44 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 44 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलोगे तो यहाँ है 11 आई वेक्टर में इन क्रॉस दिया हुआ है 9j वेक्टर। छात्रों हम सभी पढ़े हुए हैं आई क्रॉस जे, यानी आई कैप का आप जे कैप के साथ क्रॉस करते हो तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है छात्रों, के कैप होता है। तो 11 × 9 कितना हो जाएगा 99। तो 99 के ये आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, खोज लो, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा। तो चलिए इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी, 44 का हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 45 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों। 45 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि आप चलोगे तो कह रहा मूल बिंदु से तल की दूरी निकालनी है। तल की दूरी निकालनी है तो दूरी का छात्रों आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, यह है ax + by + cz = d के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। d इक्वल्स क्या होता है ax1 + by1 + cz1, अब माइनस डी होता है छात्रों बाय √a² + b² प्लस में क्या होता है c²। इस फॉर्मूला पे आपको सेट करना है। 3D चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव छात्रों लिया गया है, तो इस पर आप सेट कर लो। आपको सब कुछ इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 × x1 छात्रों मूल बिंदु से निकालना है, यानी ओरिजिन से। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0, ये x1 y1 z1 का वैल्यू हो गया। तो 3 × क्या हो जाएगा 0 प्लस होता है by1 यानी क्या 4 × 0 प्लस होता है cz1, c के जगह 5, तो 5 × क्या हो गया 0 माइनस डी का वैल्यू क्या है छात्रों 6 है यानी 6 है। अब बाय √a² + b² + c², तो a का वैल्यू छात्रों 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो गया 4 का स्क्वायर कितना 16, अब प्लस हो गया 5 का स्क्वायर 25। छात्रों नीचे करोगे कैलकुलेशन तो 25 16 हो गया आपको कितना 41 9 50, यानी 5 √2, और ऊपर तो ये सारा 0 हो गया, केवल -6 बचा, तो -6 का मोड तो 6 हो जाएगा। 6/5 √2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो 6/5 √2 यदि आप देखोगे तो देख लो कौन से ऑप्शन में जा रहा है, तो 45 का ये बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं छात्रों। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को ये 2 प्लेन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का हमें छात्रों कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए आप फॉर्मूला वही वाला निकाल लो, cos थीटा का लगा दो। cos थीटा का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं a1a2 + b1b2 + c1c2 बाय √a1² + b1² + c1² और √* में a2² + b2² + c2²। छात्रों चलिए सॉल्व करते हैं। a1 × a2, तो a1 का वैल्यू इसमें तो 2 है, इसमें a2 का वैल्यू हो गया x का कोफिशिएंट 1, तो 2 × 1 क्या हो गया छात्रों 2। फिर b1 × b2, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, यहाँ -2, तो 1 × -2 हो गया, प्लस c1 × c2, तो यहाँ 1, और इसमें छात्रों कितना मिला, यहाँ भी तो z का कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी हो गया 1 बाय √, यहाँ देखो आप 2 तो कैंसिल ही हो गया। नीचे आपको √a1² + b1² + c1² होता है, तो चलिए रूट से लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे आपको 4 मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, अब प्लस यहाँ पर क्या है पुनः z का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी पहले वाला का वैल्यू क्या आ रहा है √6 आ रहा है। इसका भी आप a2² + b2² + c2² करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना 1, तो इसका भी आ रहा है √6। तो छात्रों हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, cos थीटा इक्वल्स क्या होता है a1a2 + b1b2 + c1c2 बाय √a1² + b1² + c1² × √a2² + b2² + c2²। तो आप यदि सॉल्व कर रहे हो तो आपको अभी ने हमने दिखाया कि a1 को a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 1 तो 2, 1 × -2 तो -2, वो तो कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 केवल 1 बचा ऊपर में। बाय में इसका यदि आप a1² + b1² + c1² रूट में निकालते हो तो √6 आ रहा है। इसी प्रकार इससे निकालते हो a2² + b2² + c2² का रूट अंडर, तो ये भी आपको उतना ही दे रहा है, यानी √6 ही दे रहा है। तो कुल मिला के छात्रों √6 × √6 क्या हो गया 6, यानी कुल मिला के cos थीटा का वैल्यू क्या मिला छात्रों 1/6 मिला, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/6। तो आप देख लो इसका cos इनवर्स 1/6 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। छात्रों ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। चलिए 47 नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। 47 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको जो है
47 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों यदि चलोगे तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, यानी दिक् अनुपात दिया हुआ है, आपको कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। एल इक्वल्स क्या होता है, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए का वैल्यू है, ये बी का, ये सी का वैल्यू हुआ। तो इसका आप जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छात्रों पहले निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कुल मिला के आपको क्या मिला, अंडर रूट 14 मिला। एल का फॉर्मूला क्या होता है छात्रों, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी यही अंडर रूट 14 से आपको डिवाइड करना है। तो 1 बाय रूट 14 हो जाएगा एल का वैल्यू। इसी प्रकार एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 बाई अंडर रूट 14। सी का वैल्यू क्या है छात्रों, बी का वैल्यू 2 था इसलिए 2 बाई रूट अंडर 14 हुआ। सी का वैल्यू 3 है तो 3 बाई अंडर रूट 14। छात्रों ये वाला ऑप्शन आप यदि देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो चलिए 47 का सी हो गया। 48 में चलते हैं। 48 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि आप देखोगे तो दिया हुआ आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर का डॉट करना है किसके साथ, 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है छात्रों, आई डॉट आई 1 होता है तो आई का आई के साथ करना है। यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है इसमें, और इसमें आई का कोफिशिएंट आपको 2 मिलेगा तो 1 इंटू 2 हो गया छात्रों। फिर जे का जे के साथ करोगे तो -1 को 2 के साथ करोगे क्या मिला, -2 मिला। और के का कोफिशिएंट आपको यहाँ -1 है, इसमें भी -1 है, -1 इंटू -1 हो गया +1। 2 छात्रों कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। 1 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा जो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार 48 का ऑप्शन नंबर जो है वह सी बिल्कुल सही है। चलते हैं 49 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 49 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों यदि चलोगे तो x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है। छात्रों हम लोग इसको u इंटू वी के फार्मूला पे तोड़ लेंगे। u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है छात्रों, u इंटू वी का इंटीग्रेशन। तो e का पावर 5x का करोगे तो e का पावर 5x बाई 5 होगा। माइनस होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो 1 ही होगा। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, e का पावर 5x का इंटीग्रेशन करोगे तो e का पावर 5x बाई 5। यहाँ पे आप dx लगा दो, यानी अगेन इसका होना है। तो कुल मिला के छात्रों हम लोगों को क्या मिला, x इंटू ई का पावर 5x बाई क्या मिला 5। ये तो फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज रहेगा छात्रों। माइनस इसका करोगे e का पावर 5x का, तो उसका तो वही हो जाएगा। फिर इसका 5 आएगा नीचे डिवाइड में, 5 इंटू 5 हो गया 25 प्लस सी। यदि आप छात्रों कॉमन लोगे, आप भी अपने पास पेंसिल और ये कॉपी रखिए, रफ करिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई ना पड़ रहा हो। तो चलिए अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा छात्रों, हम लोगों को क्या क्या मिला है, x इंटू ई टू दी पावर 5x बाई 5 माइनस मिला है e टू दी पावर 5x बाई 25। हम लोग e टू दी पावर 5x बाई 25 यदि कॉमन ले लेंगे छात्रों दोनों में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह तब मिलेगा छात्रों आप लोगों को जब आप कॉमन ले लोगे। क्या कॉमन लोगे, e टू दी पावर 5x बाई 25 कॉमन ले लोगे। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, वही आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं छात्रों 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि आप चलते हो तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है वह यह कह रहा है 7i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस के वेक्टर, इसका डॉट करना है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर के साथ। चलिए छात्रों डॉट करते हैं। i डॉट आई तो 1 होता है, तो 7 इंटू 2 क्या हो गया 14 हो गया। उसके बाद -3j, यहाँ है +3j, -3 को आप +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -9 हो गया। इधर हो गया 1, के का कोफिशिएंट 1 और यहाँ के का कोफिशिएंट -5, 1 इंटू -5 हो गया -5। 14 - 9 छात्रों 5 होता है, 5 - 5 हो गया 0। तो 0 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।